नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जेल प्रेरी के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सारे क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने की बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, पहले आप किसी वस्तु को 69 रुपए में बेच रहे थे और अब आप उसी वस्तु को 78 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है, देखिए दोनों विक्रय मूल्य है और एक होता है हमारा क्रय मूल्य। आपसे बोल रहा है अगर आप वस्तु को 69 रुपए में बेचते तो आपको जितना लाभ होता, मान लेते हैं 1 रुपए का लाभ होता, तो अब उसी वस्तु को यदि हम 78 में बेच रहे हैं तो 2 गुना लाभ हो रहा है। इसका मतलब यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब कुल मिला के इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 69 से 78 तक 9 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है तो यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ भी आपका 9 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए। और लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य छोटा होगा, तो 69 में से 9 अगर माइनस कर दें तो आपके सवाल का आंसर होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपए आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर हमने 2 उठाया, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो कुछ इस तरीके से है, दिया है एक आदमी एक वस्तु को 64 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का 1/7 भाग लाभ प्राप्त करता है। देखिए 1/7 जो भिन्न है, अब 1/7 अगर भिन्न है तो आप देख रहे हो ये 7 हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, अगर ये 7 क्रय मूल्य है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 8 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप देखें क्रय मूल्य अगर 7 है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 8 रुपए। आपसे बोल रहा है 64 रुपए में अगर बेचता है तो 1/7 भाग लाभ प्राप्त करता है, यदि वह 63 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखें ये जो हमारा 8 यूनिट विक्रय मूल्य है, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 8 यूनिट है और सवाल में विक्रय मूल्य कितना है, 64, मतलब 1 यूनिट कितने का, 8 का। अगर 1 यूनिट 8 का है तो ओरिजिनल में क्रय मूल्य भी कितना होगा, 8 से गुणा कर दें, 56 रुपए आपका ओरिजिनल में क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखें हमने लिखा ये 7 क्रय मूल्य है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपए विक्रय मूल्य। हमारे हिसाब से 8 रुपए विक्रय मूल्य और सवाल में 64 रुपए है, इसका मतलब 1 यूनिट का मूल्य 8 रहा और 8 का गुणा 7 में किया तो 56 रुपए क्रय मूल्य निकला। अब आपसे बोल रहा है यदि 56 रुपए की वस्तु को 63 रुपए में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना है। तो 56 से वैल्यू 63 हो गई, मतलब कितना लाभ हुआ, 7 रुपए का लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, मतलब 56 पे निकलेगी, इंटू में हमने 100 लगाया तो 7 8 56 और 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 4 बचा, मतलब 40 बचा। तो आपका आंसर कितना रहा, 12.5% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, ठीक है, एक वस्तु को जब आप 72 रुपए में बेच रहे हो, 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु को वह कितने में बेचे कि 5% का लाभ। सबसे पहले देखें 72 क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि बटे में नीचे लिखी जाती है, तो आप देखें 10% की हानि बोली है, मतलब आप क्या लिखोगे, 100/90। और दूसरी बार में आपको वैल्यू नहीं देखना है, दूसरी बार में चाहे वृद्धि हो या कमी, या मतलब लाभ हो या हानि हमेशा ऊपर आता है। 5% लाभ चाहिए, मतलब क्या लिखोगे, 105/100। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, जैसे आपने 0 से 0 डिवाइड किया, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 0 से ये 0 चला गया, तो आपके पास बचा 2 से 72, 36 बार। ठीक है, और 9 चौक कितना, 36, तो 21 × 4 कितना, 84। मतलब उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए कि 5% का लाभ हो, 84 रुपए में आपको बेचना चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर दिया है बी। ठीक है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और एक साल ये कांस्टेबल की एग्जाम में भी पूछा गया था और आपको RS अग्रवाल में ये सवाल दिया भी हुआ है। आपको दिया हुआ है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य का रेशो 10 है और विक्रय मूल्य 11 है, तो आप जानते हो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है और लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकलती है, मतलब 10 पे निकल के आएगी, तो आंसर आपका कितना आ रहा होगा, 10% हमारे सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक है,
इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप ऐसे लिख लें 25 इंटू क्रय मूल्य। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर लिख लिए। 5 से 4 बार डिवाइड हो रहा है, 5 से 5 बार डिवाइड हो रहा है। अब देखिए जब यहाँ 5 इंटू क्रय मूल्य लिखा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कौन सा? सामने वाला, और विक्रय मूल्य भी कौन सा? सामने वाला। इसका मतलब क्रय मूल्य हुआ आपका 4, तो विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा होगा? 5। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसका मतलब 4 पे होगा। तो आंसर आपका कितना निकल के आ रहा होगा? 25% सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो इस तरीके से दिया हुआ है। एक व्यक्ति 2 घोड़े 1350 रुपए में खरीदता है। यदि वह एक को 6% लाभ पर और दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर ना उसे लाभ होता है और ना हानि। आप इस सवाल को मिश्रण विधि से बनाए तो ज्यादा आसान होगा। देखिए सबसे पहले दिया है एक को 6% की हानि पर। 6% हमेशा हम 100 के ऊपर मूल्य मानेंगे, तो 6% की हानि मतलब 100 में से 6 माइनस करके लिखेंगे 94। एक में आपको दिया है 7.5% लाभ, मतलब 100 में 7.5 को जोड़ के आपको लिखना है। और टोटल ओवरऑल न लाभ न हानि, मतलब वस्तु का मूल्य हम 100 मान रहे थे, तो यहाँ 100 आएगा। अब आपने डिफरेंस लिया 6 आया, यहाँ से डिफरेंस लिया 7.5 आया। पॉइंट हटा के अगर 0 बढ़ा दिया जाए तो 15 चौक 60 और 15 5 75, मतलब पहले घोड़े का मूल्य हमारे हिसाब से 5 है, तो दूसरे का मूल्य क्या होगा? 4। मतलब हमारे हिसाब से दोनों घोड़े मिला के 9 रुपए में आते हैं, जबकि सवाल में दोनों घोड़ों का मूल्य कितना दिया है? 1350 रुपए। एक और बात, जब भी हम मिश्रण लगाते हैं तो ये जो रेशो होता है हमेशा क्रय मूल्य का होता है। 1 यूनिट का मूल्य निकाला, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 150। 1 यूनिट का मूल्य 150 है। अगर आपसे पहले घोड़े को पूछा है जो 6% हानि पर बेचा है, तो 150 इंटू 5 कितना? 750 रुपए है। और अगर आपसे ये वाला मूल्य पूछा है तो 150 इंटू 4 कितना होगा? 600 रुपए दूसरे घोड़े का मान है। मतलब दोनों घोड़े का मूल्य कितना है? 750 और 600 रुपए में इन दोनों को खरीदा गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात की जाए, आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर हमने 7 उठाया तो 7 ये रहा। आपसे बोल रहा है 17 वस्तुएं 3910 रुपए में। 3910 रुपए में आपने 17 वस्तु खरीदी। अगर हम 3910 में 17 का भाग लगाएं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आएगा? एक वस्तु का आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा। आपसे बोला है 4590 रुपए में इन वस्तुओं को बेचा गया। मतलब अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना होगा? 17 वस्तुएं हैं, 17 से भाग लगाना होगा, तो ये आएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। आपसे पूछा है प्रति वस्तु लगभग कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो आप देखें 17 से डिवाइड किया, 17 दूना 34, 17 तिया 51, एक वस्तु का मूल्य है 230 रुपए। 17 दूना 34 बचा 11, 17 के पहाड़े में 119 आएगा, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, मतलब एक वस्तु बेची कितने में? 270 में। तो एक वस्तु आपने 230 में खरीदी और 270 में बेच दी, मतलब लाभ कितने रुपए का हुआ? 40 रुपए का। और लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकलता है, तो आपका आंसर हुआ ये वाला। ठीक है, तो आंसर आया आपका 400 के बटे में 23%। या फिर आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, जो भी आंसर आपको दिया हुआ होगा, आपको आंसर दिया है अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास। ठीक है, और इन सारे के सन में आपको जब भी नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने आएगा तो उसमें आपको सन दिखाई देगा और कौन से सेट में और किस डेट के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपसे बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर पकड़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी 100 आम बेचकर 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 100 आम बेच रहा है और 5 का लाभ कमा रहा है। तो आप देखें 100 आम बेचा और 5 का लाभ हुआ, तो लाभ या हानि तो ऊपर आती है, पर 100 आम बेचने से 5 आम के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब नीचे कितना आएगा? 95 आएगा। तो आपसे पूछा है परसेंटेज 1900/19 आएगा। 19 पंजे 95 और 5 बचा हुआ है, मतलब सवाल का आंसर कितना होगा? 5 सही 5/19%, जो कि आपको बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमने 9 पकड़ा, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो है एक व्यक्ति अपने कार्य के उपकरण को 1850 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है।
1850 में बेचता है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि बटे में लिखी जाती है, नीचे की साइड 25% का लाभ होता है। आपसे पूछा होगा वस्तु का उपकरण कितने में खरीदा था, ठीक है। 25 चौक 100 हो गया आपका, यहाँ से अच्छा 25% का क्या था, लाभ था, तो यहाँ आएगा 125, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड किया, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, जीरो, यहाँ गुणा कर दिया तो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12 और 2 14, मतलब वही वस्तु इसने कितने रुपए में खरीदी होगी, 1480 रुपए में इसने वस्तु को खरीदा होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, एक आदमी 2 घोड़े 1710 रुपए में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 10% हानि और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखना है। पहला घोड़ा यहाँ है और हमारा दूसरा घोड़ा ये है, ठीक है। आपसे बोल रहा है पहले घोड़े को 10% की हानि पर, 10% की भिन्न 1/10 बनती है और ये हानि है मतलब माइनस है, तो नीचे वाला बटे में जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। और अगर क्रय मूल्य में 1 रुपए का नुकसान आपको हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 9 रुपए। दूसरे घोड़े के बारे में बात कर रहा है, 25% लाभ की भिन्न है, इसका मतलब यदि 4 रुपए क्रय मूल्य है तो 4 + 1 कितना, 5 रुपए आपका विक्रय मूल्य होगा। अब आपसे ये बोल रहा है कि पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है और दूसरे घोड़े का जो विक्रय मूल्य है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो पूरी लाइन में 2 से मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब यहाँ मूल्य निकला 8 और यहाँ मूल्य कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है देखिए 1 यूनिट का मूल्य निकालना है। हमारे हिसाब से दोनों घोड़े मिला के कितने रुपए के, 19 रुपए के, और सवाल में दोनों घोड़े मिला के कितने रुपए के, 1710 रुपए के। तो 1 यूनिट का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ या हानि कैसे निकलती है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दें। तो 10 और 8 कितना हुआ, 18, और 10 और 9 कितना हुआ, 19। तो क्रय मूल्य है दोनों घोड़ों का 18 रुपए और विक्रय मूल्य है 19 रुपए, मतलब 1 रुपए का लाभ है। और 1 रुपया हमारे हिसाब से किसके इक्वल है, 90 के बराबर, मतलब लाभ या हानि कितने रुपए की हो जा रही है आपकी, 90 रुपए की आपकी टोटल लाभ या हानि निकल रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो 11 में आपको दिया है, एक व्यक्ति 2 स्कूटरों को 12,000 रुपए प्रति स्कूटर के मूल्य से बेचता है। एक स्कूटर पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि। तो आप ये जानते हो कि अगर किसी सवाल में 20% का एक बार लाभ बोला है और एक बार 20% की हानि बोली है तो ओवरऑल लाभ या हानि कितनी होती है, 4% की हानि होती है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि दोनों पे कुल लाभ या हानि निकालनी है। तो 12,000 का एक स्कूटर, तो दोनों स्कूटर का मिला के विक्रय मूल्य कितना, 24,000, और 24,000 विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य पे लाभ हानि कहाँ आती है, नीचे की साइड में, मतलब 100/96 होगा, 24 चौक 96 और 4 से 1000 कटेगा 250 बार, और 250 का गुणा अगर 100 में कर दें तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 25,000 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया है, आपको दिया हुआ है ये रहा, आपको दिया है एक दुकानदार 20,000 रुपए के अंकित मूल्य की किसी वस्तु पर 7% की 2 क्रमागत छूट देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20,000 रुपए की वस्तु है और उस पर 7% की 2 छूट दी है, तो 93% और 93%, 7% छूट है मतलब माइनस कर दिया हमने, 4 जीरो से 4 जीरो समाप्त हो गए, तो 93 इंटू 93 और इंटू में 2 कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 हम 27, 27 54, 4 5 9 81, 5 86, टोटल आया 86 49, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो मल्टीप्लाई किया, 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, 2 6 12 2 1, 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, मतलब आंसर होगा 17,298 रुपए, जो कि आपको बी ऑप्शन पे दिए हुए, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 बनता है, ये आपको दिया हुआ है, मोहन जो एक दुकानदार है अंकित मूल्य पर 225 रुपए वाली कमीज 20% छूट पर खरीदता है। 225 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है और इस पे 20% छूट में खरीदता है, तो या तो 20% निकाल के 225 में से माइनस कर दें या डायरेक्ट 80% निकाल लें। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20, 5 5 25, 45 इंटू 4 कितना, 180 रुपए हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। आपसे बोल रहा है यदि वह 30% लाभ चाहता है। अब देखिए
180 रुपए की वस्तु पे 180 क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य पे लाभ कहाँ आता है, ऊपर की साइड में। तो आपने यहाँ से 0 से 0 डिवाइड कर दिया, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 18 × 13 आपका आंसर है। 18 दाम 180 और 18 तिया 54 होगा। 180 में यदि 54 प्लस करें तो सवाल का आंसर कितना हो जा रहा होगा आपका, 234 सवाल का आंसर आ रहा होगा, मतलब 234 सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको दिया हुआ है, एक आदमी एक प्लाट 6% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% लाभ पर बेचता तो 200 रुपए अधिक मिलते हैं। इस टाइप के सवाल को देखो, मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है, तो एक बार तो विक्रय मूल्य दिया है 6% ज्यादा, मतलब 106, और एक बार आपसे बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 10% ज्यादा होता, लाभ 10% मतलब विक्रय मूल्य 10% ज्यादा होता, तो 200 का डिफरेंस आता। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का, और सवाल में डिफरेंस आ रहा है 200 का, मतलब 1 यूनिट का मूल्य कितना हो जा रहा है, 50 रुपए। अगर 1 यूनिट 50 का और आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो 50 × 100 5000 आंसर होगा। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो हमेशा ये वाला आंसर होता है जो पहली बार में होता है। अगर आपसे बोला जाए कि कमी या वृद्धि के बाद का विक्रय मूल्य बताइए, तो फिर आपको 50 का गुणा 110 में करना है। तो फिलहाल आंसर है 106 × 50। ठीक है, तो गुणा किया हमने 5 × 30 और 5 × 5, मतलब सवाल का आंसर कितना आ रहा होगा आपका, 5300 आ रहा है, जो कि आपको ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीदी पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव दिया है, दुकानदार द्वारा प्रस्तावित छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोल रहा है कि अगर आप 3 वस्तुएं खरीदने जाते हो तो आपको 1 वस्तु मुफ्त मिलती है, मतलब आपको टोटली वस्तु मिली कितनी, 4। आपको छूट कितनी वस्तु की मिली, 1 वस्तु की, तो प्रतिशत छूट कितनी निकलेगी, 25% की आपकी टोटली छूट निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, किसी वस्तु पर क्रमशः 15, 20 और 25% की क्रमागत छूट दी जाए तो उसके समतुल्य छूट कितनी होगी। पहली छूट 15% की, मतलब 85/100 की, दूसरी छूट 20% मतलब 80/100 की, और तीसरी छूट 25% की, मतलब 75/100। और जब भी क्रमागत बट्टा या समतुल्य बट्टे की बात आती है तो जो भी आंसर आएगा वो 100 में से माइनस होगा। 100 से 100 डिवाइड हुआ, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 से 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 गया, 5 से डिवाइड करोगे 17 बार, और 17 तिया कितना, 51। अभी 51 आंसर नहीं है, हो सकता है ऑप्शन में दिया हो 100 - 51 कितना, 49%। जो भी वैल्यू यहाँ से निकलती है वो हमेशा 100 में से माइनस होती है, तब जाके समतुल्य बट्टा आता है। आप देखिए आपको 51 नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप डायरेक्टली 49 पे पहुंच जाओगे, पर अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ आके अटक सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होता है। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए जेल प्रहरी के लिए तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको सिर्फ 999 रुपए में, मतलब 999 रुपए में आपको पूरी मेस की टोटल वैल्यू, टोटल सिलेबस कंप्लीट होगा आपका 999 रुपए मात्र में। और इस बात की गारंटी है कि आपको आउट ऑफ 20 में से 20 नंबर टोटली आपको मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। तो अगर आपको गूगल मीट पर ऑनलाइन लाइव क्लास अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल मीट पर मिलेगी, और इसके लिए आप 8103441310 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं बनूंगा सब इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं बनूंगा सब इंस्पेक्टर नाम से आपका टेलीग्राम पे ग्रुप है, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ आपके पास जीके की क्विज डेली आती है और आपका इससे जीके कंप्लीट अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही।